हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। 2.1 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2.2 को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, तो उसके पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जो कि जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसको हम लोग जान लेते हैं, जिनका आगे सवालों में उपयोग होगा, ठीक है। देखिए, तो माना शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक जैसे कि द्विघात बहुपद, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग शून्यक निकाल लेंगे, ठीक। शून्यक कितना होता है? अल्फ़ा कोमा बीटा। शून्यक होता क्या है? शून्यक यानी कि ऐसी वैल्यू जो x को 0 कर दे, जो x को 0 कर दे, तो क्या होता है? शून्यक, ठीक है। तो देखिए, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है? देखिए b है, और बटे x² का गुणांक यहाँ पे कितना है? a है। तो कितना हो जाएगा? -b/a, यानी अल्फ़ा + बीटा है। अल्फ़ा + बीटा यानी शून्यकों का योग, मतलब ये पूरा फार्मूला है ये, बराबर -b/a। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है? अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे देखिए इंटू यानी बीटा का रिलेशन होता है, इक्वल टू अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद यानी लास्ट वाला, यानी c, ये अचर पद है, ठीक है। ये अचर पद है, और अचर पद यानी जो फिक्स हो। अचर पद अभी पिछले वीडियो में बताए थे, अचर पद यानी जो फिक्स हुई, इसका वैल्यू नहीं बदलता है, ये फिक्स होता है, तो उसको अचर पद बोलते हैं। बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक a है, तो यानी c/a, ठीक है दोस्तों। ये पूरा समझ में आ गया। बस इसी पे आगे सवाल आपको मिलेंगे, उनको हल करेंगे हम लोग, एकदम उनकी सवालों के खोपड़ी में छेद करेंगे। चलिए देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि पहले तो इनका शून्यक निकालना है, ये जो दिया है फ्रैक्शन में, ठीक है। इनका शून्यक निकालना है, उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, सत्यता की जांच करना है कि मतलब वो है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, पहला का पहला देखिए, x² - 2x - 8, यही है। आप लोग बुक में, न्यू NCERT बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, उसमें देखिए ये क्वेश्चन होगा, पहले का पहला, ठीक है। तो इसका हमें शून्यक निकालना है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण। तो ये देखिए द्विघात बहुपद है, ये क्या है? द्विघात बहुपद। अगर इसके इक्वल टू अगर 0 होता तो वो हो जाता द्विघात समीकरण। यही देखिए अंतर होता है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। ये द्विघात बहुपद है, लेकिन अगर इसके इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब हम लोग इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। देखिए, तो आप लोग को मैं शुरू से बता दे रहा हूँ। देखिए, अचर पद है 8, ठीक है। तो 8 का 8 है, तो 8 को ऐसा तोड़िए कि जिनका गुणनखंड करने पर, मतलब गुणा करने पर 8 आए और उनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला 2 आए, ठीक। तो 8 को हम कैसे कर तोड़ेंगे? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 4 में 2 गया, 2 बचेगा, और 4 दूनी 8 भी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये 4 2 आया कैसे? हम लोग 8 का यहाँ पे आप लोग ऐसे फैक्टर कर लीजिए, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 करके देख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस एक्स, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? लिखेंगे 4 - 2 x - 8। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, x² माइनस 4 का मल्टीप्लाई x से होगा 4x। अब देखिए 2 का x से होगा तो कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ ध्यान से अब चिन्ह देखिए, चिन्ह का जरूर ध्यान देना है आप लोगों को। 2 का चिन्ह क्या है? माइनस है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। चूँकि माइनस का गुणा भी तो अंदर होगा, तो इसलिए जो है 2 का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, -8, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए मैं आपको शुरू से बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स की पावर 2, मतलब कि एक्स का गुणा 2 बार, माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे लिख सकते हैं, और एक्स को इंटू एक्स, प्लस 2x को 2 गुणे एक्स, माइनस 8 को 2 गुणे 2, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये कॉमन कैसे लेना है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ कैसे करना है। देखिए, तो अब देखिए ये 2 बन गया, 2 बन गया, ठीक। अब इसमें देखिए कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है कॉमन, तो एक्स ले लेंगे कॉमन। तो जब इसमें एक्स एक निकाल लेंगे, कितना बचा, एक एक्स निकाल लेंगे, तो एक एक्स बचा, जो निकल जाएगा उसको ढक लीजिए, कितना बचा, 2 क्रॉस 2 यानी 4, ऐसे इधर प्लस, इसमें देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 दोनों में दिखाई दे रहा है, 2 निकाल लेंगे, जब 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स, तो एक्स माइनस फिर इसमें 2 निकालेंगे, कितना बचेगा, 4। देखिए ये दोनों सेम आ गया, सेम आना भी चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 एक तरफ, और एक्स प्लस 2 एक तरफ, ये दोनों क्या हो गया, निकल गया, इसका खंड हो गया, ठीक। देखिए यहाँ पे आ गया दोस्तों, चूँकि हमें मूल निकालना है, तो हमें इसके बराबर 0 लेना पड़ेगा, बारी बारी से दोनों के बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर जब 0 लेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर जब +2 बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। समझ में आ रहा है। ऐसे ही x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 को जब उधर ले आएंगे बराबर के, तो कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस छिपा होता है, अब माइनस लिखा होता है, दिखाई देता है, ये बात ध्यान देना आप लोगों को, ठीक। तो ये हो गया, ठीक, ये आ गया। अब तो यही मूल हो गया, यही आपका मूल हो गया, यानी अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर 4, ये आपको मूल हो गया, ठीक। अब हमें जांच करना है, चलिए जांच करते हैं दोनों से। तो पहला फार्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा पूरा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ ही करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सबका वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो अल्फ़ा देखिए -2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4, इज इक्वल टू -b/a, इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, इसका वैल्यू आएगा इक्वेशन से। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन हमारा ये था ना, x² माइनस 2x माइनस 8, ये था। तो इसमें हम लोग इसको जब हम लोग व्यापक समीकरण, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप कितना होता है, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, जब तुलना करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, देखिए x² ना, तो a बराबर कितना आएगा, 1, चूँकि x के साथ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, मल्टीप्लाई 1 भी छिपा रहता है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1, b का कितना आ गया, देखिए x सेम है तो b जो कॉमन है, जो सेम है उसको छोड़ देंगे, b का वैल्यू कितना है, -2, पूरा माइनस के साथ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन्हें केवल 2 लें, ये तो गलत हो जाएगा। b का वैल्यू पूरा माइनस के साथ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, b बराबर -2, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8, पूरा एकदम उसके साथ लेंगे, -8, ठीक है। चूँकि हमें b का वैल्यू चाहिए, चलिए, तो b का वैल्यू b का वैल्यू कितना है, -2 लेंगे, -2, नीचे a का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये -2, 4 में से 2 घटेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 घटेगा, कितना बचेगा, 2, इधर माइनस माइनस, जब माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो कितना होगा, +2, तो +2 प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, बात एक ही है, तो क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी सत्यता की जांच होगी हमारी, ठीक है। एक और भी तो जांच करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a, तो इसमें भी बारी बारी सबका रख लेंगे वैल्यू। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, -2, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 4, सी का वैल्यू देखिए यहाँ से कितना है,
सी का वैल्यू दिखाई दे रहा है -8, -8, ए का वैल्यू कितना है 1। चलिए रखते हैं। अब 4 गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, चिन्ह लगा देंगे बराबर, ये भी कितना है -8। चूँकि बटे में 1 है तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई उसका मतलब होता नहीं है ऊपर, लेकिन अगर 1 होगा बटे में ऊपर होगा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखिए चाहे ना लिखिए। तो ये देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, यानी ये भी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। पहले का दूसरा क्या है, पहले दूसरा 4s² - 4s + 1। देखिए पहले वाले में तो अकेले केवल x² था, उसके साथ कुछ था, लेकिन यहाँ पे इंटू में 4 है, ध्यान दीजिएगा, इंटू में 4 है ना। तो अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे यानी गुणनखंड कैसे करेंगे। तो 4 का गुणा कर लेंगे 1 से, 4 गुणा करेंगे 1 से, 4 गुणा करेंगे 1 में, तो कितना हो जाए 4 एकम 4। अब 4 का ऐसा खंड करिए जिनको गुणा करने पे 4 आए और उनको जोड़ने या घटाने पे भी 4 आए। ठीक है, तो बताइए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 2 दूनी 4 वैसे भी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका 4s² - 2 + 2 ऐसे करके s + 1 ऐसे कर लेंगे। तो 4s² - 2s, चूँकि माइनस का गुणा अंदर करेंगे, माइनस प्लस होता तो नहीं करते, लेकिन चूँकि माइनस है तो करेंगे। तो माइनस है तो क्या, माइनस से प्लस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, और 2s + 1। समझ में आ रहा है। अब कॉमन लेना है, तो कॉमन आप लोग को बताया था बेसिक से। कॉमन देखिए 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, s यहाँ पे है, s यहाँ पे है, दोनों में से कॉमन हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन होगा और s कॉमन होगा। जब 2 इसमें निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2, क्योंकि 4 है तो जब 2 निकाल दिए 2 ही बचा ना, s निकाल दिए तो केवल s बचा, माइनस 2s इसमें निकाल दिए 1 बचा। जब पूरा निकल जाएगा तो 1 बचेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। माइनस, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, जब कुछ कॉमन ना दिखाए थे तो 1 कॉमन होगा हमेशा। तो कितना हो जाएगा 1, जब -1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2s, चिन्ह इसका बदल जाएगा -1, ये कॉमन हो जाएगा, 2s - 1 इधर हो जाएगा और 2s - 1 इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब जो है हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो 2s - 1 = 0। एक बार इसके बाद जो रखेंगे तो 2s बराबर कितना हो जाएगा -1, जब उधर जाएगा बराबर के तो +1 हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। s बराबर, s के साथ 2 का रिलेशन क्या है ध्यान दीजिए, ये s के साथ 2 का रिलेशन गुणे में है, क्या है गुणे में है। जब ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा भाग में, तो +1/2। चलिए ये हो गया। अब ऐसे ही इस वाले को रख लेते हैं, ये भी देखिए सेम ही है तो सेम ही आएगा। तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, दोनों सेम आ रहा है। ठीक, तो ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू भी यही है, ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू भी यही है, और बीटा का वैल्यू भी 1/2 है। चलिए अब सत्यता की जांच करना है चूँकि हमें, तो सत्यता की जांच कैसे होगा, अल्फ़ा + बीटा बराबर, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है ना। तो अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू रख देंगे 1/2 + 1/2 इसमें रख देंगे, -b/a, फिर वही की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ABC का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताए थे आप लोग को, जब इसे व्यापक समीकरण से कंपैरिजन करेंगे, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का मान 4 आएगा, b का मान कितना आएगा, b का मान कितना आएगा -4, b का मान -4, c का मान कितना आएगा +1, c का मान +1। बस सिंपल है, निकाल लेंगे। तो -b/a तो माइनस b का मान कितना है -4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -4। ठीक है, तो अब देखिए 1/2, 1/2 आधा आधा को जब जोड़ेंगे तो 1 होता है, सबको पता है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बटे a भी तो है, a का वैल्यू 4 भी तो है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो माइनस माइनस जब गुणा होगा कितना हो जाएगा प्लस, तो यानी 4/4, जब 4/4 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी ये दोनों क्या हो गया बराबर। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए ये हो गया। अब एक और बचा है, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, c/a है तो अल्फ़ा × बीटा 1/2 गुणे 1/2 बराबर c कितना है 1, b a c/a होगा, a कितना है 4 हो जाएगा, 1/2 1/2 जब गुणा करेंगे तो गुणा के नीचे गुणे में क्या होता है
गुणे में क्या होता है कि नीचे का गुणा नीचे से, ऊपर का गुणा ऊपर से। तो कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4। देखिए ये भी जांच हो गया, यानी दोनों सही है। चलिए थर्ड देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला तीसरा, 6x² -3 -7x। तो थोड़ा सा इसको सही से लिख लेंगे। -7x को बीच में ला देंगे, 3 को इधर, 6² -7x -3। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं। तो x² के साथ देखिए ये 6 गुणे में है, तो बताए थे कि अगर x² के साथ कोई भी गुणे में हो तो उसका गुणा पहले करेंगे। गुणे में है तो उसका गुणा पहले 3 से करेंगे। 6 का 3 से 36 18। अब 18 का ऐसा खंड करिए कि दोनों दो संख्या ऐसा है कि उनको गुणा करने पर 18 है और जोड़ने या घटाने पे 7 आए। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7 आएगा ना। आप लोग पता कैसे चलेगा, 18 का आप लोग यहाँ पे है, ऐसे फैक्टर कर लीजिए दोनों। 18 3 से 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9 दूनी 18। तो इसका पेयर बन जाएगा, ये अकेले छोड़ दीजिए, 9 दूनी 18 चेक करके देख लीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 6x² -9 -2, 7 को ऐसे लिखेंगे -3। समझ में आ रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 का गुणा इससे हो जाएगा, 6x² -9x -2x -3। ठीक है, अब कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना, देखिए इसको मैं अच्छे से तोड़ दे रहा हूँ। 2 × 3 × x -9 का 3 × 3 × x -2x है, 2 × x -3। देखिए ठीक है, अब हम लोग कॉमन लेंगे। तो कॉमन इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें 3 है, 3 दिखाई दे रहा है, इसमें x भी है, x भी है। तो कॉमन लेंगे बारी बारी से। तो 3 और x कॉमन लीजिए। जब कॉमन लेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 3x जो कॉमन लीजिए उसको ढक लीजिए, जो जो बचेगा वो बाहर दिख जाएगा। तो कितना दिखाई दे रहा है, 2x। तो यहाँ क्या लिखिए, 2x -3x। तो 3x वाला ढक लीजिए, बचा 3 था 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। माइनस, देखिए 2x -3, इन दोनों कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो एक हमेशा कॉमन होगा। तो एक कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2x। सॉरी, यहाँ पे जब -6 से गुणा करेंगे यहाँ प्लस होगा ना, ठीक, तो प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो जब +1 कॉमन लेंगे तो 2x -3 सही है। अब देखिए दोनों कॉमन हो गया, लिख दीजिए इसको, 2x -3 और 3x + 1। चलिए अब बारी बारी से दोनों को हम लोग अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे। तो 2x -3 बराबर 0, 0 कर निकालेंगे। तो 2x बराबर -3 है, जब ये उधर जाएगा बराबर के तो +3 हो जाएगा। x 2 से x का रिलेशन क्या है, गुणे का है, जब इधर आएगा तो बटे में यानी भाग का हो जाएगा। तो +3/2, ये अल्फ़ा आ गया। चलिए ऐसे बीटा निकल जाएगा। 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर +1 है, जब उधर जाएगा तो -1, और 3 का इधर रिलेशन इससे इंटू में है यानी गुणे में है। तो x बराबर -1/3, ये बीटा आ गया। चलिए ये अल्फ़ा बीटा आ गया। अब आते हैं, चूँकि सत्यता की जांच करना है हमें, सत्यता की जांच करना है हमें, जांच करना है। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा वैल्यू है -b/a, इसका हम लोग निकालेंगे। आप लोग तो निकाल लेंगे सीधे। तो a का वैल्यू सीधे यहाँ से निकाल लीजिए। जब ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे, यहाँ देखिए a का वैल्यू 6 लिख दीजिए। b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू इसमें देखेंगे, ठीक है, इसको कंपेयर से करिए, कितना आएगा, -7। c का वैल्यू कितना आएगा, केवल 3 नहीं, -3, ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो यानी कि c पूरा होल को लेके होगा, इसलिए -3 होगा। ठीक, चलिए -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा को लिखिए भैया। अल्फ़ा कितना है, 3/2 प्लस बीटा कितना है, -1/3 बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है, -7। a का वैल्यू कितना है, 6 रख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये आपका भिन्न का जोड़ बन गया। भिन्न का जोड़ आप लोग करने आता है ना, तो कर लीजिए। तो कैसे करते हैं आप लोग, नीचे वाले कैल्शियम ले लेते हैं, कितना आता है, 6, 2 में
यानी कि 3 से गुणा करेंगे, 3 से इससे, 3 से इससे, 3 तरीके 9, प्लस का गुणा जब माइनस करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, नीचे एलसीएम 6 हो गया, तो यहाँ 6 करने के लिए 3 में किससे गुणा करेंगे, 2 से, 2 से नीचे 2 से ऊपर, कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 9 में 2 गया 7, 7/6, 7/6 देखिए अब दिखाई दे रहा है ना, ऐसे इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, 7/6 बराबर 7/6 बराबर हो गया। चलिए अब ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा वाला कर लेंगे प्रूफ, बराबर C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3/2 इंटू यानी गुणे -1/3 हो गया। C कितना है -3, -3, A कितना है 6 दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसका गुणा कर लेंगे। तो देखिए गुणे में नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाता है, अगर गुणे में नीचे ऊपर से कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो ऐसे कट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा -1। जब इसको गुणा करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर नीचे से 3 दूनी 6, 1/2 -1/2 बराबर हो गया 70 तक, जैसा ही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाक से, 4u² + 8u केवल इतना है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे कर लेंगे। इसमें देखिए अचर पद नहीं दिया है, जब अचर पद नहीं दिया है तो उसको 0 मान लेते हैं। 0 किसी में जोड़ने या घटाने से कोई फर्क तो ऐसे भी नहीं पड़ता है, 0 मान लेते हैं सवाल को आसान बनाने के लिए, ठीक है। चलिए इसमें फटाफट हम लोग करते हैं, इसका हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8u। कॉमन इसमें डायरेक्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 ही तो है, तो कॉमन 4 देखिए, 4 और u कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कितना बचेगा u + 2 दिखाई दे रहा है ना, तो कितना बचेगा u + 2 बराबर 0। सीधे मान लेते हैं, सीधे मान लेते हैं तो u का एक वैल्यू 0 आएगा और u का एक वैल्यू -2 आएगा। कैसे, क्योंकि इसके बराबर 0 करेंगे तो +2 बराबर 0 -2 हो जाएगा और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक, तो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2। ठीक, इधर से ABC निकाल लेंगे, A का वैल्यू 4, B का वैल्यू कितना आएगा, इसके साथ है तो 8, C का वैल्यू कुछ नहीं है तो 0, A का वैल्यू 4, B का वैल्यू इसके साथ है तो 8 और C का वैल्यू 0। ठीक है, अब चेक कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2, बीटा कितना है -2। ठीक है, बराबर -B/A, -B/A, तो कितना हो जाएगा, B 8 है, A 4 है। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस -2 बराबर 4 दूनी 8, 2 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है आप लोग दोस्तों। देखिए चलिए अब अल्फ़ा गुणे बीटा निकाल लेंगे, अल्फ़ा गुणे बीटा कितना होगा C/A होगा, तो अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2 बराबर C कितना है 0, ये कितना है 4। 0 का किसी भी चीज़ में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 में कोई भी चीज़ भाग देंगे 0 आएगा। हो गया ख़त्म, सवाल उड़ा दिए। चलिए अब पाँचवा देखेंगे। पाँचवा देखिए दोस्तों, t² - 15 ये है, तो इसमें हम लोग सीधे सीधे मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग आसान बनाने के लिए इसलिए लिखते हैं t² - 0 × t -15। कोई दिक्कत है, 0 से किसी गुणा करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या प्लस होगा ना, माइनस नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग करते हैं फटाफट, t² बराबर, तो इसको हम लोग केवल इसलिए लिखे हैं कि ABC का वैल्यू निकाल सकें ना, तो हम लोग AX² + BX + C से तुलना करने पर, ठीक है, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, A का मान 1, B का मान कितना आ जाएगा 0, C का मान कितना आ जाएगा -15। बस, इसका और कोई काम नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग इससे निकालेंगे वैल्यू ना, तो t² - 15 बराबर 0, इसको सीधे 0 मारते हैं बराबर को, तो t² बराबर कितना हो जाएगा +15। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाता है, स्क्वायर है जब वो उधर जाएगा यानी बराबर के उस पार जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी करड़ी में, तो t बराबर करड़ी में 15। ठीक, करड़ी में 15 जब हो गया तो यानी +- 15 यानी ये
टी का 2 मान आ गया, यानी अल्फ़ा बराबर प्लस कर्णिम 15, बीटा बराबर माइनस कर्णिम 15, 2 मान आ गया तो ये हो गया। ठीक, टी का 2 मान है, प्लस माइनस ये हो गया। अब चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब प्लस बीटा तो अल्फ़ा कितना है, प्लस कर्णिम 15 प्लस सॉरी माइनस बीटा बराबर माइनस कर्णिम 15, ये हो गया। ठीक, बराबर माइनस बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1, रख देंगे फटाफट। अच्छा, प्लस कोई संख्या प्लस हो माइनस हो तो कट जाता है, 0 आता है, 0 गुणा करेंगे भैया भाग करेंगे इसमें 0 आएगा। समझ में आ रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए होता है अल्फ़ा कितना है कर्णिम 15 इंटू प्लस में, बीटा कितना है कर्णिम 15 माइनस में, बराबर सी कितना है -15, दिखाई दे रहा है, ये हो गया। अब अल्फ़ा बीटा तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -15। ठीक है, 15 भाई कड़ी में 15 है, जब इनका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगा। ठीक है, कड़ी हट जाएगा, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 बराबर -15। कड़ी हटता कैसे देख लीजिए, ये कड़ी का मतलब है 15 की पावर 1/2, कड़ी का मतलब है 15 पावर 1/2, और जब इसके होल पावर जब हम 2 करेंगे तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, यानी 1/2 और 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाता है तो बचेगा खाली 15, तो ऐसे ये आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए ये पहला का छठा क्वेश्चन है, इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 3 है, इधर गुणे में है, इधर 4 है, 3 का 4 से क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, 3 जोड़ के 12, 12 का ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने या घटाने पे 1 आए, जोड़ने या घटाने पे 1 आए तो कितना होगा 4 3 12, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, कर लीजिएगा, फैक्ट अगर कर लीजिएगा हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे, देखिए 3x² -4 -3x -4। ठीक है, तो जब इसको लिखेंगे 3x² माइनस 4 का इससे करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस 3x -4, ये हो गया। अब कॉमन देखिए क्या है इसमें, x कॉमन है तो x जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x -4 प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 जब कॉमन लेंगे 3x -4, ये हो गया। तो अब दोनों कॉमन लेंगे 3x -4, ये क्या है ना x + 1, ये हो गया। अब बारी बारी से वैल्यू निकाल लेंगे अल्फ़ा बीटा का, तो 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर -4 जब उधर जाएगा तो +4, x बराबर जब ये इंटू में है गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ये हो गया। अल्फ़ा का वैल्यू ये आ गया। अब बीटा वाला तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये किसका वैल्यू हो गया बीटा का वैल्यू हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ABC का मान निकाल लेते हैं, x² + bx + c से इसको तुलना करने पर तो a का वैल्यू कितना आएगा, देखिए x² है तो a का वैल्यू 3 आएगा, 3, b का वैल्यू -1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू कितना आएगा -4, कितना आएगा -4। समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए अब सत्यता की जांच, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ लिखिए सत्यता की जांच। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू लिख देंगे, अल्फ़ा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है -1। ठीक है, b/a का रखेंगे, b कितना है -1, a का कितना है 3। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ है ना ये, तो 3 का ऐसे गुणा करेंगे, 3 × 3 माइनस, तो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा ऐसे कर देंगे, 3 × 3/3, भिन्न का जोड़ तो आता है आप लोग को ना, तो ऐसे ही कर लीजिएगा आप लोग। तो जब 3 और 1 में एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 1 में क्या कितने गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से गुणा नीचे, 3 से गुणा ऊपर, 3 से गुणा जब ऊपर करेंगे 3 × 3 आ जाएगा, जिसको घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3 बराबर 1/3। देखिए बराबर हो गया सर, इक्वल। चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, c/a। अल्फ़ा कितना है 4/3 गुणे बीटा कितना है -1, c कितना है -4 बटे a कितना है 3।
ठीक है। देखिए अब गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या का गुणा जब इस साथ में करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर से गुणा, नीचे वाला नीचे से गुणा होता है। तो इस 4 का 1 से 4 एकम 4 माइनस आगे लग जाएगा बटे 3 बराबर ये -4/3। चलिए पहला का ये 6 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। अब हम देखेंगे दूसरे का। दूसरा देखिए दोस्तों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कि इसमें ये शून्य यानी अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है, हमको बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। इसमें क्या था, बहुपद दिया था, शून्य को निकालना था। इसमें शून्य दिया है, बहुपद निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है -1, निकालना है हमें द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, बस इसी पे हमको इस वैल्यू को रख देना है। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद निकालने का ये सूत्र है। चलिए रखते हैं वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा बीटा का मान समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो x² पहले है माइनस अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे क्या लिख देंगे 1/4, क्वेश्चन कर लेते हैं x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। चलिए इसको हल कर लेते हैं। x² माइनस 1/4 x है प्लस माइनस -1। ठीक है, अगर बटे में 4 है तो हम सबसे पूरे इक्वेशन को 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, पूरे बहुपद को, सॉरी इक्वेशन नहीं बहुपद, 4 से कितने से गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे यहाँ कितना हो जाएगा 4x²। यहाँ पे 4 जब इसे गुणा करेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा तो बचेगा 1x माइनस 4 कैसे गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, हो गया। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, दूसरे में दिया है अल्फा बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/3 निकालना है। चलिए फटाफट मान निकालते हैं। तो x² माइनस प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/3। इसमें भी देखिए वैसे ही करेंगे, कुछ नीचे बटे में जो है उसका गुणा हम पूरे इक्वेशन से कर देते हैं, गुणे 3। जब 3 से गुणा करेंगे, जब 3 गुणा इसमें करेंगे तो 3x² माइनस 3 गुणा जब इसमें करेंगे 3√2x, 3 में गुणा जब इसमें करेंगे, जब गुणा करेंगे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस 1 कंप्लीट। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, तो लिखेंगे 0 इंटू x, फिर प्लस अल्फा बीटा कितना है √5, तो 0 गुणा किसी में करते हैं 0 हो जाएगा, तो x² प्लस √5, बस हो गया ख़त्म आंसर। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा देखिए, चौथा में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये दिया हुआ है। सब कमान फटाफट रखते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, 1 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का 1 था और अल्फा इंटू बीटा का 1 है, तो 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, बस हो गया। तो x² माइनस x प्लस 1 ख़त्म, चौथा हो गया। पांचवा देख लीजिए, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, पीछे समीकरण था यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक, तो x² माइनस, डायरेक्ट आप लोग रख भी सकते हैं, ऐसे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, इस पर रख दीजिएगा। चलिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 x, सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। बोले थे ना, बट्टे में कोई भी संख्या है, अगर उसको ऊपर लाना है तो उसी संख्या से गुणा कर देंगे पूरे पॉलिनोमियल में, पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 4 से करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ 1 लिखिए चाहे हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हो गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे लास्ट, छठवां देखेंगे। छठवां क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 है। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, कंप्लीट। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही मैं आप लोग को अच्छे से पढ़ाता रहूँगा, पूरा मैथ कंप्लीट करा दूँगा। और मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय, थैंक यू सो मच।